वाले हैं कि आखिरकार आसिया बी की बुरी आदतों का अंजाम ये तो होना ही था। मगर आदिल के सामने अब वो एडमिट कर ही लेती है कि उसने सितारा के साथ बहुत बुरा किया था। मगर इस चीज़ पर आसिया को बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। मगर जैसे ही आसिया का गुस्सा कुछ कम होता है तो वो आदिल के पास जाती है और अपने किए पर पछताती है और माफ़ी भी मांगती है। मगर आदिल बतूल से कहता है कि अपनी माँ से कह दो मुझसे कोई भी बात ना करे, क्योंकि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद आसिया भी अब जाएगी अरमान के पास और उससे कहेगी कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मगर मैंने तुम्हारा साथ भी हमेशा से दिया है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी और राह की शादी हो जाए। जिस पर आसिया कहती है कि तुम पता लगवाओ कि ज़ैनून और वसीम कहाँ पर है, क्योंकि तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम तो पता लगवा ही सकते हो। जिस पर अरमान कहता है कि मैं पता तो सब कुछ लगवा सकता हूँ, जैसे कि मैंने इस बात का भी पता लगवा लिया कि राह की किडनैपिंग के पीछे किस इंसान का हाथ था। मगर अफसोस मैंने अभी तक यह बात किसी को बताई नहीं है, ये भी अभी तक तुम गनीमत ही समझो। जबकि दोस्तों दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि बतूल को फाइनली सब कुछ पता चल चुका है कि ज़रूर एक बदकिरदार इंसान है और अब तक वो मुझसे झूठ ही बोलता आया है। जबकि दोस्तों ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आने वाला होगा जब राह का बॉस उसे बहुत जल्द अब प्रपोज कर देगा, क्योंकि अब राह का बॉस बातों बातों में ही राह को अपने दिल की बात बता देता है। तो दोस्तों क्या अब इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि राह और अरमान की जोड़ी आपको किस तरह की लगती है, या फिर राह की शादी उसके बॉस से होनी चाहिए? अब रहम कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता दें।